एक समय की बात है। गुहागर गांव में महेंद्र नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुरेखा और अपनी 8 साल की बेटी पिंकी के साथ रहता था। महेंद्र के पिताजी बस ड्राइवर थे और अब उनके देहांत के बाद महेंद्र उनकी बस चलाता था। वो शहर और गांव के बीच में उस बस को चला के पैसे कमाता था। महेंद्र बड़ा लालची था, इसलिए दिन में लगभग 4 चक्कर लगाता था। इसके बावजूद भी वो खुश नहीं था। बस को तेज चला के एक और ट्रिप मारता तो 200 रुपए ज्यादा मिलते। कल कोशिश करता हूँ। थका हारा महेंद्र जब रात को घर लौटा, उसकी पत्नी सुरेखा उस पर बरस पड़ी। सुनिए जी, क्या आप भूल गए हैं? आपकी एक पत्नी और एक बेटी है। पैसे कमाने के चक्कर में आप परिवार को भूल गए हैं। न कहीं घूमना फिरना, न फिल्म, बस काम काम और काम। आज आपकी इकलौती बेटी का जन्मदिन था, भूल गए ना आप? पूरा दिन बेचारी आपकी राह देखती रही। पापा, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स कहते हैं तुम्हारे पापा बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और सबको चिल्लाते रहते हैं। प्लीज पापा, आप ऐसा मत कीजिए। नहीं बेटा नहीं, मैं बहुत आराम से गाड़ी चलाता हूँ, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। मैं कल तुम्हारे लिए बढ़िया सा गिफ्ट लाऊंगा। तुम अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान मत दो, वो झूठ बोल रहे हैं। जाओ अब जाके सो जाओ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। महेंद्र का लालच बढ़ ही रहा था। एक दिन 2 मोटे आदमी महेंद्र की बस में चढ़ने आए। अरे भाई, बस भर गई है, जाओ अब जाओ। क्यों भाई, क्या बात है? बस तो खाली दिख रही है और आप कह रहे हो कि जगह नहीं है। हाँ, वो सीट्स रिजर्व्ड है, लेकिन अगर एक सीट के 300 रुपए दोगे तो मैं आपको बैठने दूंगा। आपकी साइज देखो, आप अकेले 2 के बराबर हो। बैठना है तो बोलो, वरना जाओ। ठीक है, ये लो पैसे। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। दोनों आदमियों ने महेंद्र को एक्स्ट्रा पैसे दिए और बस में बैठे। तभी वहां एक और आदमी आया। भाई, 4 केरोसिन के ड्रम है, शहर ले जाने हैं, कितने पैसे लोगे? क्या दादा, पहली बार जा रहे हो क्या? पता तो है तुम्हें, एक ड्रम के 500 रुपए लूंगा। तभी वहां खड़ा एक आदमी बोला, केरोसिन, ये तो इलीगल बात है, आपको पता है ना? ए हीरो, बस तेरा है कि मेरा है? मैं जो चाहे उसमें ले जाऊं, तुमसे मतलब? चल फुट यहाँ से। और इस प्रकार महेंद्र ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपनी मनमानी करता था। बस की सीट्स भरी होने पर भी और ज्यादा लोगों को बस में चढ़ाता और इस प्रकार बस लोगों से भर जाती। महेंद्र बस के ऊपर भी ढेर सारा सामान रखवाता और इतना ही नहीं, वो बस को हवाई जहाज की तरह तेज चलाता था। बस जब एक ढाबे पर आती तो वो वहां के मालिक से बहुत ज्यादा कमीशन मांगता था। देखिए सेठ, आज से आपको आपके पैसे बढ़ाने होंगे, नहीं तो मैं मेरे सवारियों को किसी और ढाबे पे ले जाऊंगा। अरे भाई, पिछले हफ्ते ही पैसे बढ़ाए थे ना, और आज फिर से तुम? सेठ जी, किटकिट मत करो, मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं चला। और इस प्रकार महेंद्र ज्यादा पैसे लेकर वहां से निकला। महेंद्र बस को तेजी से चला रहा था। तभी रास्ते में एक आदमी ने हाथ दिखाकर बस को रोका। बोलिए सेठ, कहाँ जाना है? तुम जरा नीचे उतरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ सेठ, कुछ छुपा के ले जाना है क्या? कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, बताइए क्या सेवा करनी है। ये कहकर महेंद्र नीचे उतरा। क्यों भाई, जान प्यारी नहीं है क्या? इतनी भारी है बस, ऊपर से तेज चला रहे हो, कुछ हो गया तो? अरे सेठ, ये तो रोज का है, तेज चलाऊंगा तभी ज्यादा चक्कर काट पाऊंगा ना। और मेरे बस के अलावा इन लोगों को और कोई विकल्प भी नहीं है, और मरना तो सभी को एक दिन। उन्हें कुछ हो गया तो गवर्नमेंट उन्हें मुआवजा दे देगी, और मेरे बस का तो इंश्योरेंस है, फिर क्या टेंशन है। वैसे आपका लगेज कहाँ है, कहाँ जाना है आपको? हवालदार, हवालदार। उस आदमी ने आवाज लगाते ही 2 हवालदार वहां दौड़ कर आए और एक लाल दिए की एम्बेसडर कार भी वहां पहुंची। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस जिले का नया आरटीओ ऑफिसर हूँ। तुम्हारे खिलाफ कई सारी कंप्लेंट्स आई थी। जिन जिन ऑफिसर्स को तुमने रिश्वत दी थी उन सबको सस्पेंड किया गया है और अब तुम जेल में जाओगे। पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और बस को भी जब्त कर लिया। अब महेंद्र जेल की सलाखों के पीछे था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमारे लालच की सजा एक ना एक दिन मिलती ही है। शारजापुर नाम के गांव में रघु नाम का एक इंसान सिलेंडर की कंपनी में काम किया करता था। वो हर रोज अलग अलग जगह पर जाकर सिलेंडर डालता था। एक दिन ऐसे ही वो गांव में टहल रहा था, तभी उसकी नजर गांव के बहुत सारे होटल्स पर पड़ी। उन होटल्स को भी सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती थी, मगर सिलेंडर बहुत महंगे होने के कारण वो खरीद नहीं पाते थे। अरे, ये लोग तो सिलेंडर का यूज भी नहीं करते, अगर मैं इन्हें छोटे सिलेंडर बेचूं तो? रघु अब छोटे सिलेंडर बेचने का बिजनेस शुरू कर देता है। सिलेंडर कम दाम में मिलने के कारण लोग भी उसे खरीदते थे। अब रघु गांव में बाकी लोगों को बड़े सिलेंडर बेचा करता था और जो छोटे सिलेंडर है
वो गांव के ढाबे वालों को, ठेले वालों को बेचा करता था। रघु ने उसके धंधे के साथ एक मशीन भी खरीद ली जो बड़े सिलेंडरों की गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरा करती थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और रघु अपना धंधा बहुत अच्छी तरीके से करता है। वो बड़े सिलेंडरों की थोड़ी थोड़ी गैस निकालकर अपने छोटे सिलेंडरों में भरता गया और अब गांव के लोग उस सिलेंडर को खरीदने लगे। ऐसे ही एक दिन, अरे भाई, इस महीने तो मेरे घर का सिलेंडर एक ही महीने गया, हमेशा तो 2 महीने जाता है। आपने ज्यादा इस्तेमाल किया होगा इसलिए ज्यादा लगा होगा। क्या पता, अगली बार करके देखता हूँ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और रघु सरपंच के घर सिलेंडर देने जाता है। अरे आओ सिलेंडर वाले, इस बार तो मेरा सिलेंडर जल्द ही खत्म हो गया। ऐसे कैसे? हमारे घर में तो सिर्फ हम 2 लोग ही है। अरे सरपंच जी, हो जाता है ऐसा कभी कभी। इस सिलेंडर में अब नेचुरल गैस आता है जो कि बहुत महंगा होता है और महंगा होने के कारण तुम लोग बोलते हो कि जल्द खत्म हो जाता है। ऐसा बोल के रघु वहां से निकल जाता है। अब रघु गांव में ऐसे ही बहुत से लोगों को इसी तरह पट्टी पढ़ाता है और लोग उसके झांसे में फंस जाते हैं। एक दिन गांव के रिटायर्ड मास्टर के घर में भी यही समस्या हुई। जल्द ही उनका सिलेंडर खत्म हो गया। अरे रघु, इस बार भी मेरा सिलेंडर जल्द ही खत्म हो गया। अरे नहीं मास्टर जी, आपने ही ज्यादा यूज किया होगा इस सिलेंडर का। अरे नहीं रघु, ऐसा तो कुछ इस महीने इससे बनाया नहीं, लेकिन इतने जल्दी खत्म हो गया। रघु कुछ भी कारण बता देता है और अपना धंधा जोर से शुरू ही रखता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब गांव वालों को ये बात खटकने लगती है। एक दिन सारे गांव वाले जमा होकर बातें करते हैं। अरे गांव वालों, आजकल मेरे घर में सिलेंडर 1 महीना भी नहीं जाता। अरे सरपंच जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अरे सरपंच जी, हम सबके घरों के सिलेंडरों का भी यही हाल है। अब हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा, क्योंकि एक साथ सारे गांव वालों के सिलेंडर नहीं खत्म हो सकते। हम सब मिलके गैस एजेंसी में चले जाएंगे और इस बात की शिकायत करेंगे। हमें पता तो चले कि हो क्या रहा है। अब सारे गांव वाले गांव के ही पास एक बड़ी गैस एजेंसी थी, वहां चले जाते हैं। नमस्ते मैनेजर साहब। नमस्ते सरपंच जी, कहो कैसे आना हुआ? हम सब गांव वालों की एक कंप्लेंट है, हमारी गैस की टंकी जल्द ही खत्म हो जाती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? गैस की टंकी तो सील होती है और कंपनी तो आपको पूरा बराबर माल देती है। आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कब से हो रहा है? अरे मैनेजर साहब, वो हमारे गांव का रघु है ना, वो हमें सिलेंडर बेचता है। आपको सिलेंडर लेते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि देख ले कि सिलेंडर का सील निकला ना हो, और सिलेंडर लेते वक्त आपके गैस की टंकी में कितना गैस है ये भी आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे मैनेजर साहब? आपको गुनगुना पानी लेकर टंकी के बाहरी भाग पर डालना है, जिससे एक रिंग तैयार हो जाएगी जो आपको बता देगी कि टंकी में गैस की मात्रा कितनी है। और ये सब चेक करने के बाद ही आप सिलेंडर लेना और उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और पता जरूर पूछना, जिससे अगर आपको कुछ आपत्ति हो तो आप उस पर कार्रवाई कर सके। सब लोग गाँव आते हैं। ये रघु ही कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, वरना अब तक तो ऐसी गड़बड़ कभी नहीं हुई थी। देखते हैं, हम सबको सावधानता से काम लेना होगा और हमें रघु पर नजर रखनी होगी। ठीक है सरपंच जी, मैं आज से उस पर नजर रखता हूँ। रघु अपने काम को इतने सफाई से करता है कि उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी ही नहीं जा सकती। वो अपनी ही धुन में रात के समय एक मशीन से बड़े सिलेंडर से गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर में भर रहा होता है। उस दिन गांव का शाम ये सब चुपचाप उसके दुकान की खिड़की से देख लेता है। अरे बाप रे, हम तो बगल में छुरी और गांव में डिंडोरा करते बैठते। ऐसा तो ये हर रोज करता होगा। अब इसका भांडा फोड़ करना ही होगा। अब शाम वहाँ से चला जाता है और गांव के सरपंच के पास आता है। अरे क्या हुआ शाम, इतनी रात को आए हो? अरे सरपंच जी, बात ही ऐसी है। क्या हुआ है? सरपंच जी, हमारे गांव का रघु है ना, वो सिलेंडर देने वाला, वो गैस की टंकी में से गैस निकालता है और उसके छोटे सिलेंडर में भर के बेचता है। अच्छा तो ये बात है, रुको उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। अब अगले दिन सरपंच जी के घर का सिलेंडर फिर से खत्म हो जाता है। सरपंच जी सिलेंडर के लिए फिर से नंबर लगाते हैं और अगले दिन रघु सिलेंडर लेकर सरपंच जी के घर आता है। अरे रघु, ये सिलेंडर की टंकी तो बहुत खाली लग रही है। नहीं सरपंच जी, मैंने बोला था ना कि ये नेचुरल गैस है, इसलिए बहुत हल्का होता है। अरे इसका तो सील भी नहीं है, सील निकाल दिया क्या तूने? ऐसे बिना सील के सिलेंडर नहीं होता। अरे सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि यहाँ के रास्ते कितने खराब है, आते आते सिलेंडर का सील टूट जाता है। अच्छा, इसका भांडा फोड़ कर ही दूंगा। सरपंच जी अब घर में जाकर गुनगुना पानी लेकर आते हैं और उस सिलेंडर पर डाल के देखते हैं। तभी सिलेंडर के बीचों बीच एक रिंग तैयार हो जाती है और रघु की चोरी पकड़ी जाती है। रघु बहुत डर जाता है। सरपंच जी बिना वक्त गवाए गांव वालों को बुलाते हैं और गैस ऑफिस के मैनेजर को भी फोन कर देते हैं। माफ कर दो सरपंच जी, गलती हो गई। चोरी करने वाले को माफी बिल्कुल नहीं। तभी पुलिस और उनके साथ मैनेजर भी आता है
पुलिस रघु को पकड़कर ले जाती है। धन्यवाद मैनेजर साहब, आप हमारे लिए इतने दूर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। मगर आज के बाद आप सब गांव वाले सतर्क रहिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, उसका नतीजा हमेशा गलत ही निकलता है।